श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आप जानते हैं 3 वर्ष बाद एक बार अधिक मास आता है, जिसको हम मलमास के नाम से जानते हैं। मलमास, अधिक मास उस मास को कहते हैं जिसमें कोई संक्रांति ना पड़े, जिसमें सूर्य का परिवर्तन ना हो, उस मास को अधिक मास, मलमास कहा जाता है। अब इस महीने को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई इस माह को बहुत बेहतर मानता है, कोई बहुत पवित्र मानता है, कोई इस माह को बहुत खराब मानता है, कोई कहता है इस माह में धार्मिक कृत्य करने चाहिए, कोई कहता है इस माह में धार्मिक कृत्य नहीं करने चाहिए, कोई कहता है इस माह में शादी विवाह इत्यादि करना चाहिए, कोई कहता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या सच्चाई है? क्यों इस माह को हम खराब या बेहतर मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो तिथियां घटती और बढ़ती हैं पूरे वर्ष, 3 वर्ष जब तिथि घटते बढ़ते एक 30 दिन की पूरी इतनी तिथि बन जाती है, जो एक माह पूरी तरह से बन जाता है, उसको कहते हैं अधिक माह। सूर्य के परिवर्तन इस माह में नहीं होने के कारण इसको कहा जाता है अधिक माह। ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीनों में से एक है। शास्त्र ऐसा कहता है कि अधिक मास बहुत परेशान हो गया, मलमास बहुत परेशान हुआ, और वो परेशान होकर के सभी लोगों ने उसका उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया कि देखो, तुम्हारे माह में तो सूर्य का भी परिवर्तन नहीं होता है, तुम किसी चीज में गिने ही नहीं जाते हो। तो परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गया, और भगवान विष्णु के पास जाकर के उसने कहा कि प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे तिरस्कृत किया जा रहा है, मुझे मलमास कह करके मेरी उपहास की जा रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप निराश ना हो, मेरे लिए जो महीना है उसमें सबसे प्रिय महीनों में से आप एक होंगे। जो सबसे प्रिय महीने हैं मेरे लिए, उसमें एक होंगे। जो इस माह में धर्म का कार्य करेगा, जो इस माह में पूजा पाठ करेगा, जो इस माह में देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा, उसको अधिक फल प्राप्त होगा। इसलिए इसका एक नाम पुरुषोत्तम मास है, यानी सभी मासों में उत्तम मास, पुरुष उत्तम मास। तो इस माह में बाकी ठीक है, मैरिज इत्यादि नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें संक्रांति नहीं होती है, लेकिन यदि कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, कोई धार्मिक कृत्य इत्यादि करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। और दिनों में जो 1 गुना रिजल्ट प्राप्त होता है, वो पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करने से 100 गुना रिजल्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र का मत है। इस माह में ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करेंगे, कोई भूमि ही ना खरीदें, कोई वाहन ना खरीदें, ऐसा नहीं है। आप अपना वाहन खरीदें, भूमि खरीदें, बाकी जो कार्य कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है। सिर्फ एक शादी विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश, ये 3 कार्य इस माह में निषेध होते हैं। इन 3 महीनों को नहीं करना है। और बाकी आप जितने भी पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बिजनेस प्रारंभ करते हैं, नौकरी प्रारंभ करते हैं, वो सब कुछ आपको वैसे ही करना है। किसी भ्रांति में नहीं पड़ना है। इस माह में पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको नहीं समझ आता कि इस महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मैंने आपको बताया है। और लोगों तक शेयर कीजिए। अपने बारे में कोई अगर जानकारी चाहिए तो संस्था का नंबर है, प्लीज़ कॉल करके एक बार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि चाहिए, पुरुषोत्तम मास में विशेष प्रकार की सिद्धिकरण होंगे, तो आप करके प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।